हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रजीत और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी एनजीओ बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप एनजीओ बन के समाज सेवा कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। कोई भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि आप बुजुर्गों की सहायता करके एक वृद्धाश्रम खोलना चाहते हो, या फिर विकलांगों की सहायता करके उन्हें व्हील चेयर या कुछ भी एक समाज सेवा कर सकते हैं किसी भी फील्ड में जा कर के। आप इस प्रकार से एक संगठन बना सकते हैं, या फिर आप स्वयं भी एनजीओ बन करके लोगों की मदद कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, फीस पेमेंट क्या रहेगा, ओके फ्रेंड, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा तो आप उसे मिस ना कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एनजीओ का पंजीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है ट्रस्ट अधिनियम। ट्रस्ट अधिनियम में भारत में संघ राज्य प्रणाली लागू है। इसके तहत अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से ट्रस्ट अधिनियम होते हैं, लेकिन जिन राज्यों में ट्रस्ट अधिनियम नहीं होता उन राज्यों में 1882 ट्रस्ट एक्ट लागू है। 1882 ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण के लिए कम से कम 2 ट्रस्टेड का होना जरूरी है। ठीक, आपके पास 2 ट्रस्टेड मेंबर यानी कि 2 मेंबर से होना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत एनजीओ एवं ट्रस्ट का पंजीकरण करने के लिए आपको क्रिएटिव कमिश्नरी या रजिस्टर के ऑफिस में आवेदन करना है। ओके फ्रेंड, सबसे पहले आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्रिएटिव कमिश्नर ऑफ रजिस्टर के ऑफिस में आपको आवेदन करना है। ट्रस्ट के पंजीकरण में डीड नाम का डॉक्यूमेंट्स बनता है। ओके, यहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट्स बनता है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए, सेकंड आता है सोसाइटी अधिनियम। सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत एनजीओ के पंजीकरण के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ओके, और सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम 7 सदस्य होना अनिवार्य है। होगा तीसरा पॉइंट। अब देखिए, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रकार से होते हैं और तीसरा है कंपनी अधिनियम। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेमोरेंडम एक्ट एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। और अधिनियम के अंतर्गत एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कम से कम 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, कंपनी एक्ट के लिए आपको 3 सदस्य होना अनिवार्य। सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत आपको 7 सदस्य और ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत आपको 2 सदस्य होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और यह वेबसाइट भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में आपको दूंगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप देखेंगे यहाँ पंजीकरण करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए क्लिक करें, यहाँ से भी आप पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम कुछ एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पंजीकरण हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास BSW या फिर MSW है तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस रहेगा और कुछ अच्छे से आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में BSW और पोस्ट ग्रेजुएशन में MSW है तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक डिग्री है। देखिए, कुछ इसकी जानकारी देंगे। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के धारा
12 के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन या दिव्यांग के माता पिता की एसोसिएशन या स्वरायणता प्रमष्टाघात मानसिक मदता और बहुनिशक्तग्रस्त व्यक्ति के कल्याण हेतु कार्य कर रहे दिव्यांगजनों की समिति की सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 या कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत और संबंधित राज्य में विकलांग अधिनियम 1995 के तहत पंजीकरण है। ऑनलाइन फॉर्म के पत्रक ई को भरकर संगठन के अध्यक्ष महासचिव का स्टाम्प तथा हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय न्याय में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको पत्रक ई को भर करके आपको एक ई पत्रक लेना है और किसी भी आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा या कियोस्क पे जाकर ई पत्रक ऑनलाइन फॉर्म पत्रक ई भर करके अध्यक्ष महासचिव का एक स्टाम्प तथा हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय न्याय में पंजीकरण करवाना है आपको। ओके, एक ई पत्रक लेना है आपको और अध्यक्ष और महासचिव का एक स्टाम्प पर उसके एक हस्ताक्षर के साथ एक आपको एक स्टाम्प बनवा लेना है। किसी भी आप तहसील ब्लॉक में जा सकते हैं और एक स्टाम्प तैयार कीजिएगा और वहाँ से आपको एक राष्ट्रीय न्याय में पंजीकरण करवा लेना है। ओके, वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नंबर मिलेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, न्याय की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए इसे संगठन का पंजीकरण आवश्यक होगा। पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? ओके, अब कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित विवरण को हम ध्यान से पढ़ेंगे। धारा 52 के अनुसार दिव्यांग की कोई भी संस्था या दिव्यांगतों के माता पिता की कोई भी संस्था या कोई शैक्षिक संगठन जिनका मुख्य उद्देश्य स्वप्रणयघात मानसिक मदता और बहुनिशक्तग्रस्त व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय न्याय में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आप दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए आप सहायता करना चाहते हैं तो भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उनका कल्याण कर उनको बढ़ावा दे सकते हैं। ओके, पंजीकरण के लिए आवेदक पहले से विकलांग अधिनियम तथा राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के तहत अपनी पात्रता की जांच कर लेना है। आपको आवेदन करने से पहले अगर संगठन पंजीकरण नहीं है तो विकलांग अधिनियम के तहत पंजीकरण का है। राष्ट्रीय न्याय में पंजीकरण विकलांग अधिनियम 1995 के तहत पंजीकरण के सामान्य संयोजित हो जाए। ओके, आपको जिस भी फील्ड में आपको पंजीकरण करवाना है तो राष्ट्रीय न्याय में जाकर के आपको एक पंजीकरण करवा लेना है। ओके, अब देखिए उदाहरण के लिए देख लीजिएगा। अगर कोई संगठन 1/1/2015 को राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के तहत पंजीकरण करता है तो विकलांग अधिनियम 1995 के अंतर्गत उसका पंजीकरण 31/12/2017 तक वैध रहेगा। ओके, कुछ मतलब कि 2 साल के लिए रहेगा वैध। ओके, 2 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए आपको एक वैध प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तब तक एक आप वर्ग करेंगे और उसके बाद आप दूसरा से उसको डबल से उसको नवीनीकरण करवाएंगे। ठीक है, अब दस्तावेज की बात कर लेते हैं। पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। पंजीकरण के लिए आवेदन के लिए संगठन का प्रस्ताव और प्राधिकार नियम 27 के तहत पंजीकृत फॉर्म के सभी पृष्ठ पर विविध हस्ताक्षर और अधिकृत हस्ताक्षर द्वारा मुहर लगा होना चाहिए। ओके, पिछले 2 वर्ष का लेखांकन परीक्षण वार्षिक लेख हो, पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, संघ ज्ञापन। विकलांग अधिनियम के अंतर्गत अगर पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो प्रमाण पत्र होना चाहिए। सोसाइटी अधिनियम जैसे कि किसी भी प्रसंग के अधीन के तहत पंजीकरण निगम का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। यह सब कुछ आपको ब्लॉग में बन जाएगा। अब यहाँ फीस की बात करेंगे। परीक्षण शुल्क शहरी क्षेत्रों के लिए 2000 रुपये और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो उनके 1000 रुपये हैं। शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना है, यहीं से आपको ऑनलाइन इसका पेमेंट कर देना है। शीघ्र प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी दस्तावेज को संलग्न करना है। आपको सारे दस्तावेज आपको के पास होना अनिवार्य है।
ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से विविध हस्ताक्षर और मुहर लगे ई फार्म सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के हार्ड कॉपी को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर राष्ट्रीय न्याय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है वो कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। कृपया ध्यान दिए कि ऑनलाइन आवेदन को प्रस्तुत हार्ड कॉपी में किसी भी प्रकार के विसंगत मामले में राष्ट्रीय न्याय मंजूरी रद्द संशोधित वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे मामले में पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ओके, और आपको फ्रेंड्स नवीनीकरण भी करवाना है फ्रेंड्स। 6 महीने राष्ट्रपति न्याय को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, और आपको 2 साल में आपको अपने पंजीकरण को नवीनीकरण भी करवाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इसका कुछ इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, और अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन NGO रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ कंप्लीट एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद 30 डे फर्स्ट सेव एक्ट। आपको 30 दिनों के अंदर यह फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट कर देना है फ्रेंड। अगर आप 30 दिनों तक कंप्लीट नहीं करते हो तो यहाँ से आपको रद्द कर दिया जाएगा। ओके, यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करके नहीं दिखा सकता फ्रेंड्स NGO रजिस्ट्रेशन का। तो नेक्स्ट वीडियो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। यह वीडियो यहीं तक मैं आपको समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतनी 10 स्टेप्स हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा और इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि क्या है कि मैं अगला वीडियो बनाऊँ तो वहाँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स।